गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू कैसे होता है। आपने हीट रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र के लिए आपने देखा था मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी है, आप देख रहे हैं, आपको प्रीवियस क्लास में हमने इसके नोट्स दिए थे। तो आपने क्या देखा है कि मैक्सवेल ने रेडिएशन के बारे में बताया। मैक्सवेल ने ये कहा कि रेडिएशन फिनोमिना होने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू रेडिएशन आपका होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, according to Maxwell theory, energy transfer takes place via electromagnetic waves. In radiation, electromagnetic waves transport energy like the waves and the travel at the speed of light. जिसको अब मैथमेटिकली अगर आप देख लेंगे तो कैसा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी, जहाँ पे लैम्डा आपके क्या है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज द वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है, रेडिएशन का सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सनलाइट को सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेडिएशन का। क्लियर है? मैक्सवेल की थ्योरी आपने देखी। मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फिर आप आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि आइंस्टीन ने समथिंग पोस्टुलेट किया था अबाउट द रेडिएशन। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द प्रोपगेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स हैं। ठीक है, जिसमें जिन कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स है, उन्हीं फोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपके रेडिएशन परफॉर्म करता है। ठीक है, और इस जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटॉन, वो एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, V क्या है, वेलोसिटी, और E क्या है, आपकी एनर्जी। H जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर? आपने अभी तक क्या देखा, मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ ली, फिर ही आपने क्या देखा, आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी। मैक्सवेल ने क्या बताया आपको, रिलेशन बताया किसके किसके बीच में, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। जबकि आइंस्टीन ने क्या बताया कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ प्रोसीड फर्दर। देन हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल सिस्टम माना गया है, जिसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ब्लैक बॉडी, ये परफेक्टली एमिटर और एब्जॉर्बर होता है रेडिएशन का। मींस इस ब्लैक बॉडी से ज़्यादा एनर्जी कोई भी सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है, रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, ना ही रेडिएशन एनर्जी एमिट करता। इट मीन्स अगर आपको कोई भी रेडिएशन के फिनोमिना का कंपैरिजन किसी से कराना है तो आप किससे कराते हैं, ब्लैक बॉडी से। ठीक है, अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। ठीक, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड वेवलेंथ नो सरफेस कैन एमिट मोर एनर्जी देन अ ब्लैक बॉडी। कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जो ब्लैक बॉडी से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, इज अ डिफ्यूजर एमिटर विच मीन्स इट एमिट्स रेडिएशन यूनिफॉर्मली in all direction. Also a black body absorb all incident radiation regardless of wavelength and direction. Clear है? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टीफन बोल्ट्जमैन ने अपना एक स्टेटमेंट किया था। स्टीफन बोल्ट्जमैन, अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बताया, रिलेशनशिप स्टैब्लिश की बिटवीन किसकी एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट सरफेस एरिया कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी आप निकाल सकते हैं, which is equal to E is directly proportional to absolute fourth power of absolute temperature.
वेयर सिग्मा इज क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है 5.67 × 10⁻⁻8 वॉट वेबर पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्लियर। और जहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में, कैसे 2 + 273 करके टेम्परेचर में। क्लियर। फिर आते हैं आपका फर्दर डिफ्यूज सरफेस और ग्रे सरफेस क्या होता है। डिफ्यूज सरफेस क्या होता है, इधर सरफेस डिफ्यूज सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है विच इट्स प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जिसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूज सरफेस वो सरफेस जो रेडिएशन जिसमें रेडिएशन टेक करता है विदाउट द डिपेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन, वो क्या कहलाता है डिफ्यूज सरफेस। ग्रे सरफेस क्या होता है, अ सरफेस विच इट्स प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ। और ग्रे सरफेस कौन सा सरफेस होता है, वो सरफेस जिसमें जो किससे इंडिपेंडेंट रहता है वेलोसिटी, किससे इंडिपेंडेंट रहता है वेवलेंथ से, वो सरफेस कौन सा कहलाता है ग्रे सरफेस। अब आपका टर्म है एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। एब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी को आप कैसे समझ सकते हो, आप इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम एक आपका सरफेस है, एक आपका सरफेस है इस सरफेस पे आप क्या देखते हो, इस सरफेस पे क्या हो रहा है आपका ये आ रही है लाइट, ये रेडिएशन अब्जॉर्व हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है रेडिएशन, इसमें से कुछ लाइट क्या हो रही है ट्रांसमिट हो जा रही है, कुछ एब्जॉर्व हो जा रही है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है। ठीक है, इसी का इसमें ही रेशियो क्या एब्जॉर्बिटी यही होती है। एब्जॉर्बिटी कुछ नहीं है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन मीन्स रेशियो किसका, एब्जॉर्ब रेडिएशन अपॉन इंसिडेंस, मतलब कितनी रेडिएशन, एब्जॉर्बिटी अगर निकालनी होगी तो क्या कितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की अपॉन टोटल कितना रेडिएशन आया है, वो आपकी क्या हो जाएगी एब्जॉर्बिटी। सिमिलरली आपकी क्या होगी रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, सेम एज ट्रांसमिटिविटी आपकी क्या होगी ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है, इसी तरीके से आपका ये फिनोमेना काम करेगा। क्लियर, थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे।